आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने किया बीजेपी पार्टी पर तीखा और कड़ा प्रहार। बीजेपी पार्टी को बताया अहंकार में डूबी हुई पार्टी। आरएसएस और बीजेपी के बीच अब साफ नजर आ रही है मुठभेड़। आरएसएस के बयान पर बीजेपी का आया पलटवार। बीजेपी ने बरखी सख्ती। आरएसएस के बयान पर बोले बीजेपी नेता नितिन नवीन, कहा हमने राम के नाम पर राजनीति नहीं की थी। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी की खराब प्रदर्शन अभी तक है चर्चाओं के घेरे में। कई नेताओं ने की प्रतिक्रिया आ रही है सामने अब, जिस पर छगन भुजबल ने दी थी अपनी प्रक्रिया। कहा यूपी में भी बीजेपी को कम सीटें मिली। महाराष्ट्र में अजीत गढ़ को दोषी ठहराना सही नहीं। कुएत अग्निकांड में केरल के 30 लोगों का चल रहा है इलाज। 7 लोगों की हालत है गंभीर, भर्ती हैं आईसीयू में। मरने वाले 45 भारतीयों के शव को लेकर कोची पहुंचा एयरफोर्स का विमान। दिल्ली में 22 जुलाई से शुरू हो सकता है संसद का मॉनसून सत्र। 9 अगस्त तक चल सकता है सेशन। बजट की जाएगी पेशी, जनता की नजरें रहेंगी इस बजट पर। छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार हिंसा कांड में सरकार ने उठाए सख्त कदम। एक्शन में दिखी छत्तीसगढ़ सरकार। हिंसा के दौरान जिले में तैनात कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर आ रहे हैं एक्शन में। रुक नहीं रहा है बैठकों का सिलसिला। लोकसभा चुनाव के बाद कल पहली बार संघ प्रमुख से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। देश की राजधानी दिल्ली दिख रही है बूंद बूंद पानी की मोहताज। दिल्ली में रोजाना 50 मिलियन गैलन पानी की शॉर्टेज। अब हिमाचल ने भी किया सप्लाई से इनकार। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। डीजीपी ने दी सख्त चेतावनी। कहा दहशतगर्दों को पनाह दी तो नहीं छोड़ेंगे। आतंकियों के समर्थक बहुत पछताएंगे। पुलिस की तरफ से आई हिदायत। नीट पेपर लीक मामले पर विरोध हुआ और भी तेज। बिना जांच के एनटीए को क्लीन चिट क्यों दी गई? ये नीट स्टूडेंट्स ने उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज आए स्टूडेंट्स। ब्रिटेन में जारी हुआ हिंदू मैनिफेस्टो। यूके के 10 लाख हिंदुओं ने रखी अपनी मांगे। जुलाई के पहले हफ्ते में ब्रिटेन में होने जा रहे हैं चुनाव। हिंदुओं की मैनिफेस्टो में सरकार से की गई लंबी चौड़ी मांगे। नीट पेपर लीक मामले में हो सकती है सीबीआई जांच। दबाव में दिख रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को होगी सुनवाई। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के मॉल में भीषण आग। धमाका की 10 से अधिक गाड़ियों ने बुझाई आग। बस्ती जिले का एक वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें एक मनभर शख्स ने युवक के कनपट्टी पर कट्टा साधा उसे धमका रहा था और साथ ही में गालियां देते हुए नजर आ रहा था। जांच में जुटी हुई है पुलिस। यूपी के लखनऊ में नाखुश महिलाओं का गैंग हुआ एक्टिवेट। चाकू और रॉड लेकर घर में घुसी, दिया लूट को अंजाम। घटना घर के लगे सीसीटीवी कैमरा में हुआ कैद। जांच में जुटी हुई है पुलिस विभाग। अफजल अंसारी का आया बड़ा बयान। कहा भगवान राम की प्रकोप की वजह से बीजेपी अयोध्या और चित्रकूट सीट हारी है। कहा बीजेपी को यूपी में जो सीट मिली है वो सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से मिली है। बिहार में फिर छाया चुनावी बुखार। रूपाली विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत हुई गर्म। दिलचस्प होने वाला है मुकाबला। कई नाम की हो रही है चर्चा। किंग मेकर के भूमिका में उभरे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू की फिर होने जा रही है बैठक। नीतीश कुमार ने दिल्ली में बुलाई जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 29 जुलाई को होने जा रही है मीटिंग। बिहार के नवादा में गरजी बंदूक से गोलियां। महादलित मुखिया की गोली मारकर हुई हत्या। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे मौके पर। जानकारी जुटाने में जुटी पुलिस। हीट वेव और 44 डिग्री टॉर्चर कर बीच आज देश के कई राज्यों में बदल सकता है मौसम। मौसम विभाग से आई एक गुड न्यूज।